हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज़ इन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में ये बताने वाली हूँ जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ या बुक्स या अलग अलग जगह पे दिख रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है कि सिर्फ बीटीसी वाले जो हैं वही गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है और बीएड वाले नहीं हैं। ये एक फॉल्स एजम्पशन है, इस चीज़ को मत फॉलो करिए। ये एक मिसकंसेप्शन है और झूठी कहानी है, असत्य है बिल्कुल। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, द डिसीजन स्टेट्स दैट ओनली कैंडिडेट्स विद अ बीटीसी, दैट इज़ बेसिक टीचर सर्टिफिकेट qualification will be eligible to apply for primary teacher post. I repeat, primary teacher post in government schools। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स है, लाइक 1st to 5th क्लास वाले जो स्कूल्स हैं, उसमें सिर्फ बीटीसी की टीचर्स पढ़ा सकती हैं, ना कि 6th प्लस क्लासेस में। 6 to 8 जो कि जूनियर होता है, एंड हाई स्कूल्स की जो टीचर्स होती हैं उसमें सिर्फ बीएड वाली ही एलिजिबल रहेंगी। जो बीएड वालों को, जो सिर्फ जिन पोस्ट के लिए बीएड वालों को हटाया गया है, वो सिर्फ प्राइमरी की हैं। तो आप क्या सिर्फ बीटीसी करके सारी गवर्नमेंट की जो जितनी भी सीट्स आती हैं वो सब ऑक्यूपाई कर लेंगे? ऐसा नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। प्लीज़ इसको फॉलो मत करिए। जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग्स हैं मेरे, उनको, या जो भी जूनियर्स हैं मेरे, बिकॉज आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ बीएड, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बीटीसी करके आप सिर्फ प्राइमरी की टीचर बन सकते हैं, ना कि उससे ऊपर वाली जो क्लासेस होती हैं उसमें। अब आप ये सोचिए कि आपने बीएड की काउंसलिंग करी, क्या बोलते हैं, एंट्रेंस टेस्ट दिया, ठीक है, फिर काउंसलिंग में आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि आप सिर्फ बीटीसी करेंगे तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बीएड में एडमिशन ले लीजिए। बीएड में एडमिशन लेने के बहुत फ़ायदे हैं, कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, आप सीटेट पेपर 1 नहीं दे सकते क्योंकि वो प्राइमरी के लिए होता है, लेकिन आप सीटेट पेपर 2 तो दे सकते हैं ना, वो तो आप ही के लिए होता है, वो बीटीसी वाले तो नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी, मतलब आपको बीएड करने से क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है, और आपको बीटीसी करके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं? जो मतलब प्राइमरी स्कूल टीचर, पीआरटी टीचर जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश में, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं? तो ये मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है इस चीज़ के लिए कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। इसलिए जब तक, जैसे हरियाणा और आसाम वगैरह जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये लागू हो चुका है, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई चीज़ ये लागू नहीं हुई है। इसलिए आप जो बीएड वाले हैं, जो या फिर हम भी हैं, वो अभी पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, क्या बीएड निजी स्कूल के लिए पात्र है? मतलब जो बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग बीएड करेंगे या कर रहे हैं, वो क्या प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग कर सकते हैं एज अ पीआरटी और एज अ जूनियर और हाई स्कूल? तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि बीएड वाले हर चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएं। और प्राइवेट स्कूल्स तो हमेशा, आप कहीं भी रिज्यूम भी डालने चाहेंगे तो वो आपके लिए बीएड की एलिजिबिलिटी मांगेंगे ही मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या बीएड स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे स्टेट्स में पढ़ा सकते हैं? बीटीसी जो लोग करेंगे या जो लोग कर रहे हैं, वो अगर यूपी से कर रहे हैं तो वो शायद दूसरे स्टेट्स में एलिजिबल ना हो, बट बीएड करे हुए स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबिलिटी है टीचिंग की, आप कहीं भी जाकर पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बीएड के छात्र जूनियर हाई स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। मतलब जो 6th to 8th क्लास जो होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके लिए अलग से सेपरेट स्कूल्स होते हैं जिनको जूनियर हाई स्कूल का नाम दिया जाता है। वैसे ही उन स्कूल्स में बीएड की ही मान्यता है। मतलब आप बीएड करे हुए होंगे तभी अगर उसके लिए वैकेंसी वगैरह आएगी तो आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप बीएड करे हुए हो, ना कि बीटीसी करके आप जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बीएड छात्र सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पात्र हैं। जो इंटर कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि जो 9th 10th 11th 12th वाले जो क्लासेस होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, इनके लिए भी बीएड की ही एलिजिबिलिटी मान्यता प्राप्त है। मतलब आप बीटीसी करके सिर्फ प्राइमरी वालों को पढ़ा सकते हैं, और आप बीएड करके आप देख पा रहे होंगे कि आपके लिए कितने सारे फ़ायदे हैं।
लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, बीएड छात्र जो होते हैं वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के पात्र होते हैं। मतलब कि अगर बीएड का स्टूडेंट एमए एजुकेशन से कर ले या फिर एमएड कर ले तो वो डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाने जा सकता है। अब आप ये सोचिए कि जो बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बीटीसी में इतने सारे एडमिशन्स हो रहे हैं, उन्हें भी पढ़ाने के लिए कोई चाहिए, और उन्हें पढ़ाने के लिए जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं या फिर जो एलिजिबल हैं वो सिर्फ बीएड की डिग्री के बाद ही एलिजिबल हैं, ना कि बीटीसी करे हुए स्टूडेंट्स बीटीसी वालों को भी नहीं पढ़ा सकते। अगर आप बीएड कर रहे हैं तभी आप प्रोफेसरी की लाइन में जा सकते हैं। तो आपने देख लिया इस पूरी वीडियो में कि आपके बीएड करने के कितने फ़ायदे हैं। अब कुछ लोग होंगे जो ये भी कहेंगे कि आपने बीटीसी के लिए तो कुछ बताया ही नहीं या फिर उसके फेवर में कुछ नहीं बोला। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं या जो भी पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से, वो सारे ही बीएड के स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादातर बीएड के ही स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं। इसलिए वो लोग टेंशन ना लें, अगर वो बीएड कर रहे हैं तो उनको जॉब मिलेगी ही मिलेगी और उनको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। आप अगर बीटीसी करने जा रहे हैं, अगर आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है, वो भी अभी आदेश नहीं आया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, वो अगर जो भी मतलब आदेश आएगा उसके बाद में आप बन सकते हैं, उससे पहले आप नहीं बन सकते। और आपने अगर बीएड करा है तो आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हैं ही, जितनी मैंने आपको इन सब वीडियोस में बता दिया है। इसलिए अभी भी काउंसलिंग का टाइम है, आप जाइए बीएड में एडमिशन लीजिए और उससे आपको अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता चल पाए कि उन्हें बीएड क्यों करना चाहिए और बीटीसी क्यों करना चाहिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।